नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो कि इस पर मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकंड ईयर का दोस्तों पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये जो पीडीएफ है दोस्तों, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और सेम टू सेम 100% इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो पीडीएफ है आपका निम्न से ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 17 अगस्त 2022 को, तो उसी का ये पीडीएफ है जो कि मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकंड ईयर का ये पेपर है, ठीक। तो अगर आप लोग आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी का यहाँ पर आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर 6 क्वेश्चन, और यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये 25 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विच लाइटनिंग सर्किट प्रोवाइडेड विथ डीप एंड डिम स्विच। कौन से सर्किट में डिप और डिम स्विच लगे होते हैं। तो देखिए दोस्तों जिस सर्किट में डिप और डिम स्विच लगे होते हैं वह रहता है हेडलाइट सर्किट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, हेडलाइट सर्किट। दूसरा क्वेश्चन है विच सेंसर यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को मापने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को मापने के लिए जो सेंसर यूज किया जाता है वह रहता है हॉल इफेक्ट सेंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हॉल इफेक्ट सेंसर। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द गैस फील्ड इन द सील्ड बीम हेडलाइट। सील्ड बीम हेडलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें दोस्तों आर्गन गैस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डज द ट्रैफिक साइन इंडिकेट। ट्रैफिक संकेत क्या दर्शाता है। तो ये जो ट्रैफिक संकेत है दोस्तों ये आपका टू वे ऑपरेशन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड इन द एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में ये जो कंपोनेंट है इसका नाम आपको बताना है। तो ये दोस्तों जो है आपका अनलोडर वाल्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, अनलोडर वाल्व का ये फिगर दिया गया है। छठा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ज्वाइंट परमिट स्मॉल डिफ्रैक्शन एंगल एंड लीनियर वाइब्रेशन। किस प्रकार के ज्वाइंट छोटे डिफ्रैक्शन एंगल और रेखीय वेरिएशन के लिए अनुमति देते हैं। तो रहता है आपका फ्लेक्सिबल डिस्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल डिस्क। सातवां क्वेश्चन व्हाट इज द टाइप ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम स्प्रिंग। तो ये आपको जो सस्पेंशन सिस्टम स्प्रिंग दिखाया गया है यह किस प्रकार का है। तो देखिए ये आपका फाइबर कंपोजिशन स्प्रिंग है। तो फाइबर कंपोजिट, तो फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द हार्न सर्किट। हार्न सर्किट में दोस्तों यहाँ पर एक्स पार्ट है, ये किसको बता रहा है। तो हार्न पार्ट में दोस्तों ये जो एक्स पार्ट है ये आपका सोलेनॉइड स्विच यहाँ पर है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेयर टायर। छोटे अलग टायर का लाभ क्या होता है। तो देखिए छोटे अलग टायर का जो लाभ होता है ये रहता है यूज्ड फॉर ब्रेकडाउन, टूटने के लिए उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर है 10वां क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम लिमिट द टर्निंग ऑफ द स्लीव ऑन द आर्मेचर शाफ्ट। बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट आर्मेचर शाफ्ट पर स्लीव को सीमा तक घुमाता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग। तो बेंडिक्स ड्राइव स्प्रिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ द मास्टर सिलेंडर। ये जो आपको मास्टर सिलेंडर दिखाया गया है ये किस प्रकार का है। तो ये जो मास्टर सिलेंडर है दोस्तों यहाँ पर सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर है। तो सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द टाइप ऑफ द ड्राइव। ये जो ड्राइव है आपका किस प्रकार का ड्राइव है। तो दो ये देखिए जो ड्राइव है आपको ये आपका टार्क ट्यूब ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब है दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। ये जो डिवाइस आपको दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों ये आपका कहलाता है एक्सपेंशन वाल्व। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन करें विच टाइप ऑफ सेंसर लोकेटेड एट द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर किस प्रकार का सेंसर लगा होता है। तो देखिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर दोस्तों जो सेंसर लगा होता है वह ऑक्सीजन सेंसर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग।
इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में दोस्तों यहाँ पर जो एक्स पार्ट दिखाया गया है ये किसका है, तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है मोटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, मोटर। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हिच सेंसर मेजर द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर ऑफ पैसेंजर, कौन सा सेंसर यात्रियों के शरीर के वास्तविक तापमान को मापता है, तो ये रहता है दोस्तों आपका इंफ्रारेड सेंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, इंफ्रारेड सेंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंसर, ये किस प्रकार का सेंसर है, तो देखिए दोस्तों ये जो सेंसर है ये आपका क्रैंक पोजीशन सेंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, क्रैंक पोजीशन सेंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड इन द इग्निशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम में दोस्तों इसका नाम आपको बताना है किसका है, तो ये है दोस्तों आपका कंडेंसर का फिगर। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गियर विल हैव मोर देन वन टीथ इन कांटेक्ट एट द सेम टाइम, किस प्रकार के गियर में एक ही समय में एक से अधिक दांते आपस में मिले होते हैं, तो ये रहता है दोस्तों आपका हेलिकल गियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, हेलिकल गियर। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड व्हाइल इंस्पेक्टिंग प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट की जांच करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो देखिए प्रेशर प्लेट की जांच करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह स्ट्रेट एज एंड फ्लेयर गेज रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सस्पेंशन, ये जो सस्पेंशन सिस्टम दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है, तो यह आपका दोस्तों ये है आपका टार्सन बार सस्पेंशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट इंजन आरपीएम इन द इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में इंजन के आरपीएम कौन सा यंत्र बताता है, तो ये आपका रहता है टेकोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, टेकोमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच सेंसर यूज्ड फॉर सेफर पार्किंग ऑफ व्हीकल, इनमें से कौन सा सेंसर गाड़ी की सुरक्षित पार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है, ये रहता है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इग्निशन सिस्टम कनेक्ट्स एंड डिस्कनेक्ट प्राइमरी सर्किट, इग्निशन सिस्टम का कौन सा पार्ट प्राइमरी सर्किट को जोड़ता और तोड़ता है, तो यहाँ पर रहता है आपका कॉन्टैक्ट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द डिवाइस, ये जो डिवाइस आपको दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है, तो देखिए ये जो डिवाइस है दोस्तों ये आपका कहलाता है अल्टरनेटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द सोलेनॉइड स्विच, सोलेनॉइड स्विच में दोस्तों यहाँ पर जो एक्स पार्ट ये दिखाया गया है ये क्या है, तो ये आपका कहलाता है शिफ्ट लीवर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट लीवर। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लेक्स नेटवर्क, मल्टीप्लेक्स नेटवर्क का क्या लाभ है, तो देखिए मल्टीप्लेक्स नेटवर्क का जो लाभ है वो है कि डिटरमाइन व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि वाहन के ट्रैकिंग सिस्टम को खोजना या सुनिश्चित करना। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच डीसी सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर सर्वो मोटर, सर्वो मोटर के लिए कितने वोल्टेज डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, देखिए सर्वो मोटर के लिए दोस्तों जो डीसी सप्लाई की जरूरत होती है वह 4.8 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक की जरूरत होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ शॉक ऑब्जर्वर इज इजी फॉर रिप्लेसमेंट एंड हैंडलिंग, किस प्रकार के शॉक ऑब्जर्वर बदलना और हैंडलिंग करना आसान होता है, तो यह रहता है आपका दोस्तों टेलीस्कोपिक टाइप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, टेलीस्कोपिक टाइप। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द व्हील, ये जो व्हील आपको दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है, तो ये जो व्हील है दोस्तों ये आपका वायर व्हील कहलाता है। ठीक। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट इन द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम में दोस्तों ये जो आपको कंपोनेंट दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है, तो ये आपका कहलाता है दोस्तों फ्लो कंट्रोल वाल्व। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फ्लो कंट्रोल वाल्व का ये फिगर दिया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सील मार्क एज एक्स इन द सर्वो पिस्टन, सर्वो पिस्टन में यहाँ पर जो एक्स पार्ट दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है, तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका लिप सील कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द डबल ज्वाइंट, डबल ज्वाइंट में ये जो एक्स पार्ट है ये क्या कहलाता है, तो ये जो दर्शाया गया है एक्स पार्ट दोस्तों ये शाफ्ट व्हील एंड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, शाफ्ट व्हील एंड। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सील यूज्ड बिटवीन टू पार्ट्स दैट डू नॉट मूव इन रिलेशन टू ईच अदर, दो भाग जो एक दूसरे के साथ नहीं घूमते हैं उनके बीच किस प्रकार की सील का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए दोस्तों स्टैटिक सील का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच लाइट गिव इंडिकेशन टू द ट्रैफिक बिहाइंड द व्हीकल फॉर स्लोइंग डाउन,
कौन सी लाइट पीछे ट्रैफिक को वाहन की गति धीमी करने का संकेत देती है? ये रहता है आपका स्टॉप लाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेकोमीटर? टेकोमीटर किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो इंडिकेट इंजन आरपीएम, इंजन की आरपीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम एब्जॉर्ब मॉइस्चर इन द सिस्टम? एयर कौन से एयर कंडीशनिंग सिस्टम में नमी सोखता है? तो वो रहता है दोस्तों आपका रिसीवर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द हॉर्न? ये जो हॉर्न है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो हॉर्न है दोस्तों ये आपका एयर हॉर्न कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉल्ड एज कार्ड? ये जो कार्ड है कौन इसमें कहलाएगा? तो ए बी जो है ये आपका जीवा या कार्ड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क? इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है? तो यह दोस्तों आपका हैंडबुक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हैंडबुक। तीसरा क्वेश्चन है, विच इज यूजफुल फ्रिक्शन? कौन सा उपयोगी घर्षण है? तो देखिए जो उपयोगी घर्षण है वह है आपका ब्रेक शू लाइनिंग। तो ब्रेक शू लाइनिंग दोस्तों आपका उपयोगी घर्षण है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, विच हैंडबुक रिफर्ड बाय मशीन इंजीनियर? मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है? तो मार्क स्टैंडर्ड है। तो मार्क स्टैंडर्ड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कल लाई? तो एक वृत्त का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो देखिए जो वृत्त का गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है इसके सेंटर पर केंद्रित होता है। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट ए मोशन ऑब्जेक्ट? किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो ये रहता है आपका अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु के सामने होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, और इससे अच्छे से पढ़ेगा दोस्तों क्योंकि ये निम्मी के पीडीएफ में आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग वहां से नहीं फंसेगा, तो आप लोग यहाँ से पढ़ के जाइए। विच पार्ट इज यूज टू गेट डिफरेंट टार्क एंड स्पीड? अंतर, देखिए डिफरेंट टार्क यानी कि टार्क और स्पीड में डिफरेंट प्राप्त करने के लिए हम लोग किस पार्ट का उपयोग करते हैं? तो देखिए वो रहता है हमारा गियर बॉक्स। ठीक, तो टार्क और स्पीड में डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर अलग अलग गतियां प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो गियर बॉक्स का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिंबल? ये जो आपको विद्युत साइन दिखाया गया है ये किसका है? तो ये आपका बैटरी का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच इज द सिंबल ऑफ अर्थ? पृथ्वी का प्रतीक क्या है? पृथ्वी यहाँ पर नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका अर्थिंग। अर्थिंग का प्रतीक क्या है? तो अर्थिंग का प्रतीक दोस्तों यहाँ पर ए वाला है। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वार्निंग साइन? ये जो आपको चेतावनी संकेत दिया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का है, तो बिजली के झटके का खतरा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ एन अल्टरनेटर? एक अल्टरनेटर का स्थिर भाग क्या होता है? देखिए अल्टरनेटर का जो स्थिर भाग होता है वह स्टेटर कहलाता है। छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द बियरिंग इज यूज्ड इन गियर बॉक्स? गियर बॉक्स में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? देखिए गियर बॉक्स में बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन करें, इन एमएस एक्सेल ए सेल रेफरेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम एंड द रो। तो एमएस एक्सेल में एक सेल संदर्भ कॉलम लेटर यानी कि अक्षर और पंक्ति संख्या का संयोजन होता है। तो यहाँ पर लेटर और नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संख्या अक्षर और संख्या। दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटरोगेटिव। ठीक, तो जो भी प्रॉपर इंटरोगेटिव है उसको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि वेंट रॉन्ग विथ स्टरडे गेम। तो व्हाट वेंट रॉन्ग विथ स्टरडेज गेम, यहाँ पर बी नंबर आ जाएगा व्हाट। तीसरा क्वेश्चन है, इफ वी वांट टू सस्टेन द वी शुड नॉट इट। यदि हम पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इन्वायरमेंट और पोल्यूट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, एज टेक्नोलॉजी एडवांस द वे वी वर्क सेल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका कैसा होगा? तो अंडरगो चेंज यानी कि बदलेगा। पांचवा क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर, मानव संसाधन क्या है? तो योर स्टाफ आपके सहकर्मी है मानव संसाधन।
छठा क्वेश्चन है व्हाट इज एन इसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज। तो ये रहेगा आपका लर्न इंग्लिश। ठीक। सातवां क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इसेंशियल टू बिकम ए कंप्यूटर प्रोफेशनल। तो ये भी आपको इंग्लिश ही है। आठवां क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द रोड्स इन माई टाउन आर इन विच कंडीशन रहेगा। तो यानी कि तो द रोड इन माई टाउन आर इन गुड कंडीशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट कंपिटेटिबल फॉर्म ऑफ सेविंग पिक्चर। पिक्चर सेव करने का सबसे अनुकूल प्रकार कौन सा है। तो यह है आपका जेपीजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है फॉर करियर ग्रोथ एंड दैट वी नीड टू बिल्ड। करियर ग्रोथ और किसके लिए हमें किसका निर्माण करना चाहिए। तो देखिए करियर ग्रोथ और स्थिरता के लिए हमें नए कौशल का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आएगा सस्टेनेबिलिटी और न्यू स्किल। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सस्टेनिंग ए रिवर मीन्स। नदी को बनाए रखने का अर्थ क्या है। तो नदी को बनाए रखने का अर्थ रहता है टू मेंटेन द रिवर इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। नदी को अपनी वर्तमान स्थिति में बनाए रखना। 12 नंबर क्वेश्चन व्हेन यू स्पीक टू योर सुपरवाइजर यू शुड बी। तो यहाँ पर रहेगा आपका फॉर्मल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा फॉर्मल। 13 नंबर क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक डाटा स्टोरेज सर्वर डाटाबेस नेटवर्किंग इज कॉल्ड। इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज सर्वर डेटाबेस नेटवर्किंग जैसे विभिन्न सेवाओं के वितरण को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग ए सर्वे। सर्वे करते समय याद रखने वाली 3 महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो हैं दोस्तों आपका लिसन ऑब्जर्व और लर्न। यानी कि सुने निरीक्षण करें और सीखें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है ए मर्चेंट bought a product for Rs 1600 rupees. He added 11% profit and sold it. How much the merchant gained? एक व्यापारी के उत्पाद को 1600 में खरीदा, उसने 11% का लाभ जोड़ा, उससे बेच दिया। व्यापारी का लाभ कितना हुआ। तो देखिए यहाँ पर लाभ निकालना है। तो देखिए 1600 का खरीदा था, 11% का लाभ ले रहा है, तो 11/100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा। तो 16 का नाम 16 हो जाएगा 6 और 16 का नाम 16 कितना हो जाएगा 17। 176 रुपये का वो लाभ ले रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है एन एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर HR एंड अदर कॉलेजेस टू। तो एम्प्लॉय और अपने सुपरवाइजर और अन्य सहकर्मियों से फीडबैक प्राप्त होने का कारण है। तो ये है दोस्तों आपको इम्प्रूव यानी कि सुधार। अब यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट इज ए नेबरहुड वन नीड नॉट फियर। तो यहाँ पर रहेगा इट इज ए सेफ नेबरहुड वन नीड नॉट फियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है टू गेन मोर स्किल यू। अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिए। तो गेट सर्टिफिकेशन आफ्टर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विसेज टैक्स। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एसेंशियली रिक्वायर्ड टू रिसीव कम्युनिकेशन बाय ईमेल इन एडिशन टू ए कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा ईमेल द्वारा संचार प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है। तो इसके लिए है ईमेल अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ईमेल खाता। 21 नंबर क्वेश्चन है वन इंपॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज। प्रभावी नेटवर्क करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम क्या है। ये दोस्तों कीप इन टच विथ योर कॉन्टेक्ट। लोगों के साथ संपर्क में रहना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विथ द स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड। जो व्यक्ति किसी व्यवसाय की शुरुआत करने वाले देखिए किसी व्यवसाय की शुरुआत करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो देखिए किसी व्यवसाय की शुरुआत करने वाले व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर या उद्यमिता कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है लिंक्डइन इज ए प्लेटफॉर्म फॉर। जो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है किसका है। तो ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो पेशेवर प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड। कंप्यूटर या मशीन की मानव मन की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट
विच टूल इन MS ऑफिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए MS ऑफिस में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए MS पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका जो था वो कंप्लीट हो गया। जिनको PDF डाउनलोड करना है दोस्तों, आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो ये ऑब्जेक्टिव सेंटर है वेबसाइट, आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक सेक्शन दिखेगा, ITI एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, और यहाँ पर देखिए मिलेगा एक सेक्शन कि ITI सेकेंड ईयर का PDF, ITI सेकेंड ईयर CBT पेपर 2022। यहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम से PDF मिलेगा आपको वहाँ पर भी, यहाँ से आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।